ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक 21 साल की लड़की को पियानो सिखाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जगह वो पहुंच रही है वहीं से उसकी अपनी जिंदगी पर उसका नियंत्रण कुछ दिनों के लिए खत्म होने वाला है। वहां उसके सामने उसके पिता थे, उसकी बुआ थी और दो ऐसे लोग थे जिनके बारे में उसे बताया गया कि वो पुलिस अधिकारी हैं। इसके बाद लड़की को गाड़ी में बैठाया गया, उसका फोन ले लिया गया और फिर उसके घर से सैकड़ों मील दूर एक ऐसे संस्थान में पहुंचा दिया गया जहां अगले 11 दिनों तक उसकी जिंदगी उसकी अपनी शर्तों पर नहीं चलने वाली थी। उसका बस इतना सा अपराध था कि उसका परिवार उसके रिश्ते से खुश नहीं था। ये कहानी है चीन के शहर बीजिंग की। चीन में अब किसी युवा की जिंदगी में परिवार की नाराजगी इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि उसे एक ऐसे संस्थान तक पहुंचा दिया जाता है जहां उसका व्यवहार ठीक करने की कोशिश की जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए बाकायदा पैसे भी दिए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। चीन में ऐसे संस्थानों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जहां युवाओं को अनुशासन सिखाया जाता है और इस रिपोर्ट ने ऐसे उद्योग पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं जो पहले बच्चों और किशोरों को अनुशासन सिखाने के नाम पर जाना जाता था, लेकिन अब उसके दायरे में युवा भी आते दिखाई दे रहे हैं। कभी इन संस्थानों की पहचान बेहद सख्त मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग से होती थी। यहाँ डांट कर, सख्त निगरानी रखकर, शारीरिक सजा देकर बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। जब इसका विरोध बढ़ा तो संस्थानों ने अपना चेहरा बदलना शुरू कर दिया। इनके नाम बदल गए और अब इन्हें फैमिली एजुकेशन सेंटर कहा जाने लगा, बिहेवियरल इंटरवेंशन प्रोग्राम कहा जाने लगा, यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से तरीका भी बदल गया? द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब माता पिता की शिकायतों की सूची में सिर्फ बच्चों की पढ़ाई या अनुशासन नहीं है। इसमें रोमांटिक रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा गेमिंग, बेरोजगारी और परिवार की पसंद से अलग करियर और यहाँ तक कि सोने का समय भी शामिल है। यानी जिस चीज को एक परिवार अपने बच्चे की गलत आदत मानता है वही उसे किसी बिहेवियरल करेक्शन सेंटर तक पहुंचाने की वजह बन सकती है। अब आप पहले वापस उस 21 साल की छात्रा के मामले पर आइए। वो बीजिंग में संगीत की पढ़ाई कर रही थी। मार्च में उसे पियानो सिखाने के लिए एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया। वहां उसके पिता और बुआ के साथ निजी अनुशासन संस्थान के 2 कर्मचारी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की को बताया गया कि ये लोग पुलिस अधिकारी हैं। इसके बाद उसे जबरन गाड़ी में बैठाया गया और उसका फोन भी ले लिया गया। फिर उसे हैनान प्रांत के एक संस्थान में ले जाया गया। वहां वो 11 दिनों तक रही। परिवार की शिकायत थी कि बेटी पहले उनकी बात मानती थी, लेकिन अब उसके व्यवहार को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है और इसी कंट्रोल के लिए संस्थान की मदद ली गई। उसे परिवार से अलग रखा गया, उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखी गई और कथित तौर पर उसके रिश्ते को खत्म करने के लिए उसे मनाने की कोशिश की गई और इन सब के लिए बाकायदा पैसे भी दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ संस्थान 6 महीने के लिए 26,800 युआन और 1 साल के लिए 36,800 युआन तक लेते हैं, जो भारतीय रुपयों में 3.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए तक होते हैं, जिसमें रहना और खाना भी पैकेज का हिस्सा होता है। मतलब समस्या बताइए, संस्थान चुनिए, फीस दीजिए और फिर अपने बच्चों की आदत या व्यवहार ठीक कराने के लिए उसे वहां भेज दीजिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। चाइना न्यूज़वीक की एक जांच में ऐसे युवाओं का भी जिक्र किया गया है जिन्हें उनके परिवारों ने इन संस्थाओं में सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि उनके माता पिता सिर्फ उनकी नींद की आदत को सुधारना चाहते थे। और जेएमएन न्यूज़ की जांच का हवाला देते हुए द डिप्लोमेट ने बताया कि बिहेवियरल करेक्शन स्कूल में 33 साल के युवा भी किशोरों के साथ रह रहे थे। अब जरा इस तस्वीर को दूसरी तरफ से देखिए। एक व्यक्ति 21 साल का है, वो वोट दे सकता है, कानूनी तौर पर अपने फैसले ले सकता है, लेकिन उसके माता पिता को लगता है कि उसकी जिंदगी गलत दिशा में जा रही है। तो क्या माता पिता उसे किसी निजी संस्था के हवाले कर सकते हैं? यही मामला सिर्फ परिवार और बच्चे के बीच नहीं रह जाता, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक नियंत्रण के बीच की लड़ाई बन जाता है।
चीनी कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति की निजी आज़ादी को गैर कानूनी तरीके से रोकना अपराध है और ऐसे मामलों में 3 साल तक की सजा भी है। लेकिन कानून होने के बावजूद असली चुनौती उस मानसिकता की है जिसमें बच्चे की उम्र बढ़ जाती है लेकिन उसके फैसलों पर परिवार का नियंत्रण खत्म नहीं होता। रिश्ता पसंद नहीं है तो सुधारो, करियर पसंद नहीं है तो सुधारो, रात में देर तक जागता है तो सुधारो, गेम ज्यादा खेलता है तो भी उसे सुधारो। और जब समझाने की जगह करेक्शन सेंटर रास्ता बन जाए तो फिर सवाल ये नहीं रहता कि बच्चा गलत है या सही। सवाल ये होता है कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार आखिर कब मिलता है और क्या किसी को बेहतर इंसान बनाने के नाम पर उसकी आज़ादी छीनी जा सकती है। चीन के इन संस्थानों का बदलता हुआ कारोबार इसी सवाल के सामने खड़ा है। नाम चाहे फैमिली एजुकेशन सेंटर हो, बिहेवियरल इंटरवेंशन हो या फिर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, अगर किसी युवा की मर्जी के खिलाफ उसे उठाकर कहीं ले जाया जाता है, उसका फोन छीन लिया जाता है और उसकी जिंदगी पर निगरानी रखी जाती है तो फिर सबसे पहले नाम नहीं उसकी आज़ादी का सवाल सामने आना चाहिए, क्योंकि अनुशासन और नियंत्रण के बीच एक बहुत पतली सी रेखा होती है और जब उस रेखा को पार कर लिया जाता है तो सुधारने के नाम पर शुरू हुई कहानी किसी इंसान की आज़ादी छीनने की कहानी बन सकती है। तो आपके क्या विचार हैं ऐसे उद्योग सेंटर पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।